आज मैं आपको ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जिसे शॉर्ट में GCAP भी कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि भारत का इस प्रोग्राम से क्या लेना देना है और अचानक क्यों ब्राजील में अभी हाल ही में हुए 19वें G20 की बैठक के बाद GCAP प्रोग्राम एक बार फिर से चर्चा में आ गया। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया के कुछ देशों जैसे अमेरिका और चाइना ने अभी से अपने 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन, इटली, जापान, स्वीडन इत्यादि देशों ने भी अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका अपना जब भी कोई लेटेस्ट हथियार डेवलप करता है तो आम तौर पर किसी भी दूसरे देश के साथ मिलकर वो ये काम नहीं करता। अपनी नई और प्रीमियम टेक्नोलॉजी को वो जनरली किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता, बल्कि अकेले ही अपने दम पर वो उसे विकसित करता है। चीन की बात करूं तो चीन के ज्यादातर हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए जाते हैं, लेकिन भले ही चीन किसी दूसरे हथियार को कॉपी करके अपने ज्यादातर हथियार बनाता हो, पर वो इसे अकेले ही बनाता है, किसी भी दूसरे देश के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करता। अब खबरों की माने तो अमेरिका और चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट तो साल 2035 तक बन जाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज से 2 साल पहले तक ब्रिटेन, इटली और जापान इस मामले में खुद को काफी पीछे खड़ा हुआ पा रहे थे। फिर दिसंबर 2022 में इटली, ब्रिटेन और जापान ने यह अनाउंस किया कि ये तीनों देश मिलकर अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे और इस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को इन्होंने नाम दिया ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP। GCAP के अंतर्गत इन तीनों देशों ने अपनी जो भी रिसर्च की थी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, वो रिसर्च आपस में साझा की, जिससे इस प्रोग्राम की स्पीड में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। इन तीनों देशों का प्लान है कि साल 2027 तक GCAP के पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया जाए, लेकिन अब इनके रास्ते में मुख्य रूप से 2 समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या तो आप समझ ही गए होंगे, वो है पैसा। इस तरह की प्रीमियम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जैसा सोचा है वैसा पूरी तरह से अचीव हो पाएगा या नहीं। और दूसरी समस्या ये है कि चलिए मान लेते हैं कि आपने अकूत धनराशि खर्च करके ट्रू 6th जनरेशन फाइटर जेट बना भी लिया, अपनी वायुसेना में शामिल भी कर लिया, लेकिन जो पैसा इसे बनाने में लगाया गया है उसकी रिकवरी कैसे होगी? उसके लिए आपको इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को बेचना होगा और इसमें भी इशू ये है कि कोई छोटा मोटा देश इतने महंगे हथियार को खरीदने अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको किसी बड़े देश को इसे बेचना होगा, किसी बड़े डिफेंस मार्केट को टारगेट करना होगा और ऐसा देश है भारत। लेकिन ये देश तब क्या करेंगे अगर भारत ने इनके 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेने से ही इनकार कर दिया? तो इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना भारत को ही इस फाइटर जेट प्रोग्राम के डेवलपमेंट में शामिल कर लिया जाए। इसीलिए ब्राजील में अभी जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें रिपोर्ट निकल के आई कि इटली ने भारत की बढ़ी हुई एरोस्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटीज की काफी सराहना की है और अनौपचारिक रूप से भारत से GCAP प्रोग्राम में शामिल होने की रिक्वेस्ट भी की है। अब सवाल यह है कि इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान? स्वीडन भी पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन साल 2023 में स्वीडन ने खुद को इस प्रोग्राम से अलग कर लिया। तो भारत को यह भी देखना होगा कि स्वीडन आखिर क्यों इस प्रोग्राम से बाहर होकर अपने खुद के दम पर 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का काम कर रहा है। दूसरा एक पॉइंट ऐसा भी है जिसका किसी के पास अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं है, वो है 6th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन का निर्माण। इस फाइटर जेट के लिए 130 किलो न्यूटन के इंजन को डेवलप किया जाना है, लेकिन इसकी क्या प्रोग्रेस है इस पर अभी तक कोई कंक्रीट खबर निकल के सामने नहीं आई है। फायदे की बात करूं तो GCAP में शामिल होने के बाद भारत को बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी मदद से भारत अपने AMCA यानी एमका को, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको और घातक बना सकता है और इसके डेवलपमेंट को जल्द ही पूरा भी कर सकता है।
लेकिन आज की डेट में जहां भारत तेजस MK1A, MK2, AMCA के निर्माण में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, 114 फाइटर जेट की MRFE डील भी जल्दी फाइनल होने की कुछ खबरें भी आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या भारत GCAP में कोई बड़ा इन्वेस्ट कर पाएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। ब्रिटेन ने पहले भी भारत को अपने टेम्पेस्ट 6 जनरेशन के निर्माण में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन तब भारत ने इसमें कुछ खास रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन अब इटली के कहने पर क्या भारत GCAP प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इटली से भारत के रणनीतिक संबंध आज की डेट में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और दोनों देश अपने जॉइंट स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-2029 के अंतर्गत डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को काफी बढ़ा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया को भी GCAP में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सऊदी की अपनी कुछ अलग शर्तें हैं जिनको मानने के बाद ही सऊदी GCAP में शामिल हो पाएगा। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को GCAP में शामिल होना चाहिए या नहीं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। अच्छे पद पर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी CERC में उप प्रमुख, सहायक प्रमुख, इंजीनियर, बेंच अधिकारी, सहायक समेत ढेरों पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.cercind.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो आखिरी तारीख 29 नवंबर 2024 को समाप्त हो रही है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाए हो, फटाफट जाके फॉर्म भर लें। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।